सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। कोच गंभीर पर जो है वो हमले बंद नहीं हो रहे। जब से टीम सिलेक्शन हुआ है, कोच गंभीर जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो एक तरीके से बने हुए हैं, सेंटर ऑफ टॉकिंग टाउन जो है ना, जिसे कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन, वो गंभीर बने हुए हैं कि जैसे गंभीर ने ही सिलेक्शन कर दिया हो। एक नया जो है हमला, सदागोपन रमेश टीम इंडिया के पूर्व ओपनर रहे, उन्होंने बोला है, क्या उन्होंने आरोप लगाया और बड़े खुल के उन्होंने जो है ना आरोप लगा दिए। ऐसा किसी ने भी अभी तक आरोप नहीं लगाया था, वो आपको बताएंगे। साथ में यहाँ पर ये भी बताएंगे कि भाई श्रेयस अय्यर को लेकर जो है एक अपडेट थी कि भाई उनको वनडे का कमान सौंपी जा सकती है, उसके ऊपर BCCI का स्पष्टीकरण आ गया है। संजू सैमसन को लेकर थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है, मगर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ये सारी बातें आपको इस ब्रॉडकास्ट में मिलेंगी, मगर शुरुआत जो है वो कोच गौतम गंभीर के साथ ही करते हैं, उनसे जुड़ी हुई खबर के साथ ही करते हैं। सदागोपन रमेश ने उनके बारे में जो कहा है, पहले वो आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कि एग्जैक्टली बोला क्या। एशिया कप से पहले गंभीर पर सनसनीखेज आरोप लगा है, पसंदीदा प्लेयर्स को ही सपोर्ट करते हैं गंभीर, ये सदागोपन रमेश ने बोला है, जो टीम इंडिया के ओपनर रहे और ठीक ठाक प्रदर्शन उन्होंने किया था एज एन ओपनर। गंभीर की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत है, ये उनका मानना है। और उन्होंने कहा कि उस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत में श्रेयस अय्यर का जो है वो अहम योगदान था। वन ऑफ दी अहम योगदान आप कह सकते हैं कि भाई श्रेयस अय्यर ने वहां पर दिया था, लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था, मगर उनको जो है एशिया कप की टीम में जगह नहीं दी गई, जबकि उसी जगह पर अब एशिया कप होने जा रहा है UAE में। यशस्वी जायसवाल सभी फॉर्मेट के प्लेयर हैं, उनको सभी फॉर्मेट में मौका देना चाहिए, मगर वो नहीं दिया गया। बड़ी बात उन्होंने ये बोली है कि भाई यहाँ पर जो है वो पक्षपात करते हैं बेसिकली, ठीक है, कि उन्होंने कहा भाई जो उनको खिलाड़ी पसंद है उनको वो टीम में रखते हैं और जो नापसंद है उनको बाहर कर देते हैं। एग्जैक्टली बोला क्या ना, वो आपको दिखा देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे कि भाई हम कोई बड़ा चढ़ा के यहाँ नहीं बोल रहे। और इस तरीके के हमले जो है ना इंडिया के अंदर जो है ना वो पूर्व क्रिकेटर्स नहीं बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर, मगर पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ पर जो है सदागोपन रमेश ने बोल दिया है। गौतम गंभीर उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पसंद करते उन्हें पूरी तरह छोड़ देते हैं। इंग्लैंड में ड्रॉ सीरीज एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखती है, केवल इसलिए क्योंकि हमने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन किया था। विदेशों में लगातार जीतने की शुरुआत विराट कोहली और रवि शास्त्री ने पहले ही कर दी थी। गंभीर की सबसे बड़ी उपलब्धि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत है और उसमें श्रेयस अय्यर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद गौतम गंभीर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी आपके एक्स फैक्टर होते हैं और कभी कभी उन्हें सभी फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, उन्हें स्टैंड बाय में रखना बहुत ही गलत चाल है। अय्यर ने जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हिस्सा लिया था, उन्हें भारत की व्हाइट बॉल टीम में हमेशा के लिए रखना चाहिए। खिलाड़ियों को सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास भी ज्यादा रहे और वो फॉर्म में रहे। तो भाई सीधा सीधा अंकिता यहाँ पर आरोप है कि भाई जो खिलाड़ी उन्हें पसंद नहीं है उन्हें वो हर कीमत पर जो है ना साइडलाइन ही कर देते हैं, बिल्कुल ही हटा देते हैं स्कीम ऑफ थिंग्स से। और ये बानगी भर है जो उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ किया। इससे पहले इस सदागोपन रमेश की इस बात से लग रहा है कि भाई इससे पहले का वो हिस्सा अभी जोड़ना नहीं चाह रहे जो रोहित विराट वाला है, ठीक है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई जिन खिलाड़ियों को वो पसंद नहीं करते उनको पूरा ही बाहर कर देते हैं और जिनको पसंद करते हैं उनको अंदर रख लेते हैं। थोड़ा सा गंभीर आरोप है गौतम गंभीर के ऊपर, क्योंकि इसको साबित करना भी बहुत मुश्किल है। कोई सिफारिशी तो अंदर रखा नहीं गया जिसने रन नहीं बनाए, कोई ऐसा किसी ऐसे खिलाड़ी पर दाव लगाया नहीं गया जिसने बेहतर नहीं किया, ठीक है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई शुभमन गिल की कैप्टनसी में टीम इंग्लैंड में जाकर जो है एक मॉरल विक्ट्री दर्ज करेगी, ठीक है। वो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर ही रहे हैं कि भाई श्रेयस अय्यर के पक्ष में वो आंकड़े जाते हैं, मगर किसी ना किसी को तो जो है वो बाहर रहना ही पड़ेगा, आपके पास प्लेयर्स इतने। मगर फिर भी ये आरोप जो लगाए गए सरफेस के ऊपर ठीक लग रहे हैं, पच रहे हैं ये। अब देखिए, मतलब ये तो फैसला जो है वो BCCI और सिलेक्शन कमेटी का, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन श्रेयस ने किया था, और खासकर जब कहा जाता है, आप किसी भी खिलाड़ी की बात कर लीजिए, जब कहा जाता है कि भाई आपको डोमेस्टिक मैचेस खेलने हैं, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और जिस प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने IPL में किया, जब कप्तानी मिली, कप्तानी का बखूबी इस्तेमाल किया, तो जो प्लेयर करंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था और रोहित ने तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि भाई एक साइलेंट प्लेयर के तौर पर नजर आए थे और जिस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए वैसा ही प्रदर्शन यहाँ पर
करते नजर आए थे रोहित शर्मा के अलावा हमने देखा था कि विराट कोहली ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो उनके पक्ष में जाती है। और जब गौतम गंभीर कोच नहीं बने तो उससे पहले जो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है, जहाँ पर कहा गया था कि भाई जायसवाल जब उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ डेब्यू मैच में गजब का प्रदर्शन किया था, उसके बाद कहा था कि जायसवाल को जो है वो तीनों फॉर्मेट में मौका मिलना चाहिए। अब देखिए जायसवाल ने जैसे हमने देखा कि जिस तरीके का प्रदर्शन उनका टेस्ट मैच में रहा है, तो हर एक फॉर्मेट में उन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन उस मौके के लिए जो है वो आपको सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, तभी कोई खिलाड़ी जो है वो उस मौके का फायदा उठा पाएगा। किसी खिलाड़ी को अगर आप लगातार अपनी टीम में शामिल करते हैं तो पहले अच्छा प्रदर्शन भले ना कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे अगर वो खिलाड़ी लगातार अच्छा करता जाएगा, टीम में शामिल रहेगा, तो डेफिनेटली उसे मौका मिलेगा। तो हर कोई जो है श्रेयस अय्यर को लेकर इसलिए नाखुश है क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन आईपीएल में किया था, डोमेस्टिक मैचेस में किया था, और नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पर वो बल्लेबाजी कर लेते, तो जब कोई प्लेयर परफॉर्म करता है और उसका रिजल्ट आउटकम अच्छा नहीं मिलता तो डेफिनेटली उस पर सवाल उठते हैं, और ये उठना लाजमी भी है। बिल्कुल जी। और कई बार क्या होता है ना कि अगर आपको कोई मजबूत केस मिल जाए ना, या मजबूत केस स्टडी मिल जाए, तो फिर वो हमला करने का एक बहाना भी हो जाता है कि भाई हवा में तो बात बिल्कुल नहीं की जा रही ना, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक ठीक है, एक अच्छा केस है जिसको लड़ा जा सकता है, जिस पर बात की जा सकती है। विजय दहिया है, पूर्व क्रिकेटर हैं और गंभीर के पुराने साथी हैं। उन्होंने भी एक बयान दिया है, मतलब गंभीर को डिफेंड करते हुए। वो बयान आपको दिखाता हूं, विजय दहिया का बयान दिखा दें जी। एक बार जब टीम चुन ली जाती है तो हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। जब भी भारतीय टीम चुनी जाती है तो कुछ खिलाड़ी जरूर बाहर होते हैं। जिस तरह की हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, हम 2 नई टीमें बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी छूट जाएंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पर डिफेंड जो है विजय दहिया करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉइंट ये भी गलत नहीं है अंकिता कि अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ ही इतनी है कि आप किसको छोड़ दोगे, ठीक है। अगर जो 5 रिजर्व खिलाड़ी हैं जिनको आपने रिजर्व रखा है, अगर आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक और टीम बनाने चाहो उन 5 रिजर्व को लेकर, तो एक और टीम बन जाएगी जो इक्विवेलेंट गुड नजर आएगी, जिसके अंदर आप सिराज को भी शामिल कर लो, इसको भी कर लो, उसको भी कर लो। तो एक तो ये अच्छी बात है कि भाई आपके पास ऑप्शंस बहुत है, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, और जब भी सिलेक्शन होगा आपको तो चुनने तो 15 ही है। अब वो हमेशा ये लगेगा कि भाई कुछ खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है, कुछ के साथ ऐसा लगेगा यार इनको जरूरत से ज्यादा मिल गया, ठीक है, इनकी लॉटरी लग गई है, कुछ ये हमेशा रहेगा। अच्छी बात जो है वो ये है कि कम से कम अब इंडियन क्रिकेट उस स्तर पर आ चुका है जहां पर बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया। अब आप उन 15 खिलाड़ियों में से किसी एक पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि ये नॉन परफॉर्मर है और टीम के अंदर है। बिल्कुल। और देखिए मतलब 2024 की अगर हम बात करें तो गिल को भी मौका नहीं दिया गया था और टीम में जो है वो शामिल भी नहीं किया था। वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ जहाँ पर हर खिलाड़ी चाहता है कि भाई टूर्नामेंट का हिस्सा हो, वहाँ पर जायसवाल को शामिल किया गया था। हालांकि जायसवाल एक भी मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि एक टीम में शामिल होना, उस टूर्नामेंट का हिस्सा होना अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है। तो 1 साल का लंबा इंतजार किया, और जब आप इंग्लैंड जैसी सरजमी पर जाके मैच को ड्रॉ करवाते, सीरीज जो है वो इक्वल करवाते, तो कहीं ना कहीं आप पर जो है वो एक तरीके से मौका देना चाहिए, और उस मौके को अगर आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी खिलाड़ी का लूज होगा। और ये तमाम सारी चीजें ऐसी हैं कि T20 फॉर्मेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इतने सारे प्लेयर्स हैं, मतलब अगर हम गिनने शुरू कर दे तो शायद काउंटिंग हमारी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो तमाम सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सिर्फ 15 खिलाड़ियों को आप चुन सकते हैं, और उसमें 15 में से सिर्फ आपको 11 प्लेयर्स ही वहां पर नजर आएंगे। यानी कि जब यहाँ पर प्लेइंग 11 नजर आएगी, वहां पर सिर्फ 11 प्लेयर्स नजर आएंगे। तो हर किसी को चुनना जो है वो आपके बस की बात नहीं है। और देखिए ये चीज अगरकर ने भी कहा था कि कोई गलती नहीं है, किसी भी प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है, और हर प्लेयर जो है वो अच्छा प्रदर्शन ही करता है। लेकिन अब 15 में से आपको क्या लगता है कि सारे के सारे प्लेयर्स को फिर चुनना चाहिए? तो तमाम सारी चीजें, बट मेरे हिसाब से वही है कि 15 की जगह है, और उस 15 की जगह में शायद सिलेक्टर्स के लिए जो है वो जायसवाल और श्रेयस जो है वो फिट नहीं बैठ रहे थे। बिल्कुल जी, आपके पास क्योंकि जो एग्जिस्टिंग खिलाड़ी हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि भाई आप जो है फिर ऊपर से जो है ना एयर ड्रॉप नहीं कर सकते खिलाड़ियों को, ठीक है, उस तरीके से नहीं किया जा सकता। चलिए जी, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहेगा। बात ये कि नतीजे आ जाएं तो जितने भी आवाज़ें उठ रही होती हैं जो नेगेटिव होती हैं वो अपने आप जो है वो शांत हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली खबर जो है ना वो आई है। खुद जो है क्रिकेटर की वाइफ ने ये अपडेट दिया है। संजू सैमसन की हम बात कर रहे हैं, दिखा दे पहले आपको इन्फॉर्मेशन। एशिया कप 2025 से पहले चिंता बढ़ाने वाली खबर। संजू की पत्नी चारुलता ने अस्पताल से एक फोटो शेयर की है, मतलब अस्पताल पहले विजिट किया था, फोटो अब शेयर की है। इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को संजू जो है वो हॉस्पिटल में थे। संजू की हॉस्पिटल के जो बेड पर लेटी हुई एक फोटो उन्होंने जो है वो शेयर की है। मगर 21 की रात को संजू ने कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए मैच भी खेला था। एक प्रदर्शनी मैच था जिसमें संजू ने अच्छा भी किया था। केरल क्रिकेट एसोसिएशन का ये मैच था। संजू सैमसन को हल्का बुखार और खांसी की समस्या थी।
सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। मगर हल्का बुखार और खांसी में कौन बेड पे हॉस्पिटल में जाके लेटता है, ये भी थोड़ी सी चिंता का विषय है। तो इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं मिली है। और कई बार क्या होता है ना, अगर आपको अंकिता होता क्या ना कि थोड़ा बहुत निगल होता है ना, या थोड़ी बहुत कोई परेशानी होती है, तो खिलाड़ी ना उसको, अब आप ये भी कह सकते हो कि अब उसको बताता नहीं है, हाइड करता है। एक तरीका ये भी है उसको देखने का। और दूसरा तरीका ये है कि हर कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या लेके ही चल रहा होता है। 101% 100% फिट जो है वो कोई खिलाड़ी नहीं होता, छोटा मोटी चीजें कैरी कर रहा होता है। उम्मीद यही करते हैं कि जो भी कुछ ये है, पहली बात तो ये जब संजू सैमसन ज्वाइन करेंगे तो, और हर खिलाड़ी को जो है वो एनसीए में से एक टेस्ट भी, अभी तो ब्रोंको तो चलो अभी आया है, उससे पहले भी एक टेस्ट से जो है वो गुजरना पड़ता है। जब आप काफ़ी थोड़े गैप के बाद आते हो तो एक टेस्ट होता है, और जब आप टीम के साथ जुड़ भी जाते हो तब भी आपका टेस्ट होता है। जब एक कैंप सा लगता है या 3-4 दिन का प्रैक्टिस सेशन जो होता है, वहाँ पर भी सब खिलाड़ियों का टेस्ट लिया जाता है कि भाई हर कोई उस मानक पर है कि नहीं। तो वहाँ पर भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। होपफुली कुछ बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल बड़ा नहीं होगा। और इस तरीके से तस्वीरें भी शेयर कर देना फैंस के लिए भी थोड़ा सा झटका इसलिए भी लग सकता है क्योंकि एशिया कप नज़दीक है और तमाम खबरें भी आ रही थी कि भाई रिंकू सिंह यहाँ पर संजू सैमसन की जगह जो है वो रिप्लेस हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये एक तरीके से संकेत होता है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं खराब है तो हॉस्पिटलाइज होने का मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि अच्छी खबर ये है कि मैच के साथ जुड़े वो, टीम के साथ जुड़े वो, और वहाँ पर मैच भी खेला, अच्छा प्रदर्शन भी किया। इससे पहले भी KCL में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और ये दर्शाया था कि वो विकेट कीपिंग और एक तरीके से बल्लेबाजी के लिए एक प्रबल दावेदार है। और कहीं ना कहीं संजू सैमसन पर भी भरोसा करना इसलिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी पिछली जो सीरीज हुई थी जहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, IPL में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो प्रदर्शन के हिसाब से ही उन्हें ओपनिंग का मौका मिला और अभिषेक शर्मा के साथ उनकी एक पार्टनरशिप, एक जुगलबंदी जो है वो बहुत अच्छी नजर आई थी। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो ये दर्शाती है कि भाई एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि भाई संजू सैमसन जो पिछले मैचेस में उन्हें मौका दिया गया और स्टार्टिंग के मैचेस में नहीं चल पाया था कुणाल, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और खासकर नंबर 1 की पोजीशन जो हासिल की वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और 2024 में जिस तरीके से शतकीय बल्लेबाजी थी, 3 शतक उनके बल्ले से आए थे, तो ये दर्शाता है कि अगर मौका मिलता है तो उस मौके का फायदा संजू उठाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये निकल कर सामने आई कि बहुत बड़ी इंजरी ना हो, बहुत बड़ा हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ी चोट ना हो जिसकी वजह से एशिया कप के टीम में शामिल तो हो गए हैं लेकिन प्लेइंग 11 में खेलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर होती ना तो फिर संजू से खिलाड़ी खुद ही बता देता है अगर बड़ी समस्या हो, क्योंकि वो वैसे भी डिटेक्ट हो जानी है। ठीक है, वो खुद ही बता देता है कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर वो एनसीए में जाके अपना रिहैब कराना शुरू करता है, क्योंकि इंश्योरेंस से भी कवर होते हैं खिलाड़ी और संजू सैमसन भी उन्हीं में से ही है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा होगा नहीं, थोड़ा बहुत निगल होता है, मगर चलो कोई बात नहीं। सोशल मीडिया के थ्रू आजकल ना थोड़ा सा चीज़ें जो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, जो उतने बड़े मुद्दे होते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, बात श्रेयस अय्यर की एक बार दोबारा से करते हैं। श्रेयस अय्यर को लेकर जो है एक थ्योरी चल रही थी, एक रिपोर्ट आई थी कि भाई वनडे में उनको कैप्टनसी दी जा सकती है, मगर बीसीसीआई अमूमन ऐसा नहीं करती है कि चीज़ों को खारिज कर दे या एक्सेप्ट करे खबर को या खारिज कर दे। वो उस पर नॉन रिएक्टिव होते हैं कि भाई कयासबाजी है, लगते रहने तो लगता रहता है। मगर यहाँ पर जो है वो बीसीसीआई ने उसको खारिज कर दिया। बीसीसीआई सचिव ने बयान दिया, ठीक है, सेक्रेटरी साहब ने खुद बयान दिया और इन सब बातों से साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई, ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि भाई उनको जो है, क्योंकि एशिया कप में जगह नहीं मिली तो कंपनसेशन के तौर पर जो है उनको जो है वनडे में जब रोहित शर्मा छोड़ेंगे तो वहां पर कैप्टनसी दे दी जाएगी। ये बात हम पहले भी बोल रहे थे जब हमने ब्रॉडकास्ट किया था कि बहुत दूर की कौड़ी नजर आती है कि अगर कोई खिलाड़ी जिसको आप T20I टीम में अभी जगह नहीं दे रहे, जगह नहीं बन रही उसकी, आप उसको एकदम से दूसरे फॉर्मेट में कप्तान बना दोगे। ठीक है, शुभमन गिल को आपने अकोमोडेट इसलिए किया क्योंकि आप उनमें फ्यूचर देख रहे हो, आपने उनको टेस्ट का कप्तान बनाया, आप उनको फ्यूचर देख रहे हो, आप उनको T20I के अंदर भी धीरे धीरे ग्रूम करके जो है वो कप्तानी देने का सोच रहे हो आफ्टर सूर्या। ठीक है, मगर जिसको आप देख ही नहीं रहे, जो पिछले काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडियन टीम की तरफ से खेला ही नहीं, उसके लिए आप ये डिस्कशन करने बैठ जाओगे कि वो एक फॉर्मेट के अंदर कप्तान बन जाए। ये पहले भी खबर थोड़ी सी पच नहीं रही थी, मगर इस पर स्पष्टीकरण भी आ गया है। बस उम्मीद यही करता हूं कि श्रेयस अय्यर का दिल इससे और थोड़ा ना दुखे। बिल्कुल ना दुखिए। और देखिए मतलब ये तमाम खबरें, जैसे कुणाल ने कहा कि भैया अगर आप T20 फॉर्मेट में उन्हें मौका नहीं देते, टेस्ट फॉर्मेट में मौका नहीं देते, तो वनडे टीम में आप जब तक स्क्वाड सामने नहीं आता तब तक पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो पाती है। और धीरे से हमने देखा कि जब शुभमन गिल को आप टीम में लेकर आए, और पहले भी बातें चल रही थी कि भाई शुभमन गिल को जो है वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपे जा सकती है। और देखिए आप T20 फॉर्मेट की बात करें तो एज अ वाइस कैप्टन उन्हें टीम में शामिल किया गया। तो अगर आप शुभमन को उप कप्तान के तौर पर टीम में लाएं तो कहीं ना कहीं आगे का आप फ्यूचर भी
देख रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव की बात करें तो 34 साल के हैं और अगले साल जो है वो 35 के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एज फैक्टर भी है। शुभमन गिल की बात करें तो अभी करियर शुरू हुआ है और जिस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा है कि इंग्लैंड की सरजमी पर उनके बल्ले से भी अच्छे खासे रन निकले, और कप्तानी की बात करें तो हर कोई तारीफ भी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात होती है कि हार कर वहां से टीम नहीं आई, मैच को ड्रॉ करवाया, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि टेस्ट मैच में आप इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो बाकी फॉर्मेट में भी आपको मौका मिलना चाहिए। तो ये बात पहले से भी नहीं पच रही थी और श्रेयस अय्यर निराशा उन्हें हाथ लगी है। हर कोई चाहता है कि भाई टीम इंडिया में मौका मिले, एशिया कप खेले, और एशिया कप से ज्यादा अच्छी बात है कि अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है जहां से बहुत सारे प्लेयर्स को भी एक तरीके से ग्रूम किया जाएगा कि यही हमारे जो 11 खिलाड़ी हैं, यही हमारे जो 15 खिलाड़ी हैं, वो अगले साल जो है वो अवेलेबल हो और टीम में शामिल हो। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो श्रेयस के फेवर में नहीं रही है, अच्छा प्रदर्शन किया है और उम्मीद यही करते हैं कि निराशा मतलब हाथ उनके ना लगे। आगे के मैचेस में जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें भी खबरें आ रही हैं कि भाई श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है, लेकिन वनडे की कप्तानी को लेकर जो खबरें आ रही थी उससे देवजीत सैकिया ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि ऐसी कोई खबर नहीं है, आपके थ्रू ही मुझे ये खबर मिल रही है। बिल्कुल जी, एक चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गई है, मगर ये कि इन सब चीज़ों के ऊपर ना ज़्यादा ध्यान जो है खिलाड़ी को नहीं देना चाहिए। वो कप्तान बनेगा, उप कप्तान बनेगा, इस टीम में आएगा, उस टीम में आएगा, उसका काम है कि उसको जो उसके हाथ में है, जो उसके सामने है, वहाँ पर वो अपना बेस्ट देता चले। जो होना होगा वो होता चले जाएगा, और जो नहीं होना होगा फिर उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए नेगेटिव जोन में आने से अच्छा है कि अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, बाकी अपने आप विल बी टेकन केयर ऑफ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, रिंकू सिंह की बात करते हैं। रिंकू सिंह के ऊपर भी फोकस आ गया है जब से टीम में सिलेक्ट हुए। 0 पे आउट हो गए, 20 साल के लड़के ने आउट किया तो फोकस आ गया, अब शतक बना दिया तो आ गया जी। चलिए जी वो भी बता देते हैं आपको। एशिया कप 2025 से पहले रिंकू ने जड़ा तूफानी शतक, 225 की स्ट्राइक रेट से 48 गेंद पर उन्होंने नाबाद 108 रन की पारी खेली। ये यूपी T20 लीग के मैच चल रहे हैं जिसमें मेरठ मैवरिक्स के लिए उन्होंने जो है, जो उनकी टीम है उसके लिए उन्होंने शतकीय पारी जो है वो खेली है। एशिया कप की प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए एक तरीके से ये पारी या फिर वो एक बड़े दावेदार कहे जा सकते हैं, और ये पारी भी हेल्प ही करेगी क्योंकि देखिए अगर आपकी फॉर्म अच्छी है तो यही ऐसे ही जज होता है ना। और T20 में रिंकू ने 33 मैच कुल टोटल खेले हैं, 546 रन बनाए हैं। उतने मौके इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर आप चाहते हो कि ज़्यादातर ऑलराउंडर्स हों, कुछ 1-2 ओवर करा सकें, ठीक है, बल्लेबाजी उस तरीके कर सकें। मगर अगर आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ, जैसे कि रिंकू सिंह को सिलेक्ट करके एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को आप लेके गए हो एशिया कप, तो प्रोबेबली हो सकता है मौका भी दोगे, और ये जो प्रदर्शन हुआ है ये रिंकू का भी हौसला बढ़ाएगा और टीम मैनेजमेंट को भी जो है वो उनके फैसले में मदद करेगा कि अगर वो सोच रहे हैं कि भाई रिंकू के साथ जो है वो 11 में शुरुआत की जाए। क्योंकि देखिए इससे पहले भी खबरें आई थी कि भाई रिंकू सिंह को जो है वो टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि प्लेइंग 11 जो आएगी वहां पर रिंकू का नाम नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे पहले आप प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको करंट फॉर्म कैसी होगी वहां पर डिसाइड होगा। और यूपी T20 लीग में जिस तरीके से अपनी टीम के लिए, और कप्तान भी मेरठ के, तो उसके लिए जिस तरीके से प्रदर्शन किया तो मतलब अच्छे खासे रन भी बनाए, यानी कि 48 गेंद पर 108 रन की नाबाद बल्लेबाजी की। और ये दर्शाता है कि आप में वो पोटेंशियल नजर आता है जब आप में कहते हैं ना कि जब मौका मिलता है तो उस मौके को आपको लपक लेना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है वो बार बार नहीं आता, मौके नहीं देता, और उस मौके का सही तरीके से यहाँ पर रिंकू ने इस्तेमाल किया। और उम्मीद यही है कि टीम में शामिल हुए हैं। और जब फिनिशर की बात आती है तो जिस तरीके से IPL में उनका प्रदर्शन रहा, हालांकि 2023 के बाद से उस तरीके से मौके नहीं मिले, और जब मौके मिले तो जब कहते हैं ना कि जब मौके आपको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, तो इतने सारे रन भी उनके नहीं है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला, जब हम सीरीज की बात करें या T20 सीरीज की बात करें, जब भी उन्हें मौका मिला तो उस मौके का इस्तेमाल किया है। उम्मीद ये है कि ये जो पारी है वो एशिया कप के लिए भी उनके लिए प्रबल दावेदारी ठोके और वहां से कहते हैं ना कि एक अच्छा प्रदर्शन वहां पर रिंकू का देखने को मिले। चलिए जी, रिंकू सिंह को ऑल दी बेस्ट। जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, ये ऐसा ही प्रदर्शन अगर मौका मिले तो उनको करना पड़ेगा एशिया कप में भी। थोड़ा सा कंसर्न इस बात को लेकर होता है कि रिंकू सिंह को जब यूज़ करने का मामला आता है उनकी बैटिंग ऑर्डर में, तो गौतम गंभीर उनको बहुत नीचे जो है वो यूज़ करते हैं। हमने KKR के लिए देखा था, ये वहाँ पर उतनी बल्लेबाजी आ नहीं पाती। चलिए अब ये कंसर्न तो नहीं है, कंसर्न ये है कि आप ऐसे खिलाड़ी चुनो, ऐसा ऑर्डर बनाओ जो मैच जिता सके। उसमें रिंकू फिट बैठते हैं तो ठीक है, जहाँ पर भी जितने भी मौके मिलेंगे, 10 गेंदे 15 गेंदे, T20 का फॉर्मेट है, उसी में अपनी उपयोगिता जो है वो साबित यहाँ पर करनी होगी। चलिए जी, ब्रॉडकास्ट के आखिर में आपको एक खबर दिखाते हैं क्योंकि टीम इंडिया में एक और बदलाव किया गया है।
ठीक है, बदलाव जो है वो लगातार हो रहा है और एक और बदलाव किया गया, एक बंदे की जो है वो छुट्टी की गई है, सपोर्ट स्टाफ का वो हिस्सा था। 15 साल से जो है वो राजीव कुमार जो है एज ए मसाजर टीम इंडिया के साथ जुड़े थे, मसाज थेरेपी देते थे जब खिलाड़ी थक जाता है या उसको थोड़ी बहुत फिजियो की ज़रूरत होती है, तो वो सब जो है वो टीम के साथ करते थे। उनकी छुट्टी कर दी गई है और ये भारतीय टीम में के सपोर्ट स्टाफ में इस साल हुआ चौथा बदलाव है। ठीक है, 4 बदलाव हो चुके हैं। असिस्टेंट कोच जो थे उनको किया गया बाहर, फिर फिजियो को किया गया बाहर, सोहम, ठीक है, देसाई, फिर मसाज थेरेपिस्ट एक और थे उनको बाहर किया गया और अब दूसरे मसाज थेरेपिस्ट को जो है यहाँ पर बाहर किया गया। अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच, उनको भी जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अब बीसीसीआई का मानना है कि लंबे जुड़ाव से टीम को जो है वो कम फायदा होता है। ठीक है, कंफर्टेबल हो जाता है एक सपोर्ट स्टाफ जो है वो खिलाड़ियों से। पता नहीं किस तरीके का ये जवाब है, क्योंकि ये मेरे गले नहीं उतर रहा। अगर कंफर्टेबल हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, वो जान जाता है किस खिलाड़ी की क्या कमजोरी है, उसकी क्या नीड है, क्या नहीं है। तो इस जसप्रीत बुमराह को कहाँ पर कितनी फिजियो की ज़रूरत है, कितना उनकी बॉडी लेती है, किससे उन्हें फ़ायदा होता है, कहाँ पर मसाज करने से फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो ओवर द ईयर्स जान जाता है। मगर फिर भी चलिए, बदलाव का फैसला लिया गया और जो पता चल रहा है वो ये है कि जो नेक्स्ट थेरेपिस्ट है उसका नाम रिकमेंड कर दिया गया है और टीम मैनेजमेंट ने ही किया है। 2 तरीके हैं इसको देखने के, एक तो आप एक नई सोच लेकर आ रहे हो प्रॉबेबली ये, और दूसरा ये कि आप अपने ही आदमी हर जगह चाहते हो। देखिए, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब टीम कॉम्बिनेशन से तो मतलब थोड़ा सा दिक्कतें आपको हो सकती है, लेकिन जो 15 साल से टीम के साथ जुड़ा हुआ है उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि कंफर्टेबल होना बहुत अच्छी बात है। अगर मैं और कुणाल सर यहाँ पर बैठे हैं और हम बातचीत करने में कंफर्टेबल है तो अच्छी बात है ना, कि सामने वाला इंसान जो है वो आपको और अच्छी तरीके से जान पाएगा, आपको और अच्छी तरीके से जो है वो मसाज या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है वो आपको अवेलेबल करवा पाएगा। तो ये अच्छी बात है कि तालमेल अच्छा है तो अच्छी बात है। अदरवाइज हमने देखा है कि ये जब बदलाव बहुत जल्दी जल्दी होते हैं तो सवाल भी आपके कोचिंग पर, आपकी जो कॉम्बिनेशन पर जो है वो सवाल उठेंगे। और सवाल गंभीर पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई कह रहा है कि क्या फैक्टर हो रहा है। रिंकू सिंह है उस टीम में है, वरुण चक्रवर्ती है उस टीम में, अगर हम बात करें तो हर्षित राणा भी है उस टीम में। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी आ रही है। हालांकि वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह या फिर हर्षित राणा की बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका, लेकिन बाकी प्लेयर्स से कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर हो या फिर यशस्वी जायसवाल हो, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं और जिस तरीके से टीम को लीड करते हुए श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, तो वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन बदलाव अगर आप अचानक से करेंगे और बहुत ढेर सारे बदलाव करेंगे, मतलब अगर साल 2025 की बात करें तो 4 बदलाव हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे सवाल उठेंगे और गंभीर पर भी सवाल उठेंगे कि भाई वो जो फेवरेटिज्म है क्या वहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन इस तरीके से किसी को बाहर करना सवालों के घेरे में गंभीर जो है वो सबसे पहले फंसते नजर आएंगे। बिल्कुल जी। अब चलिए, ये सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे, मगर ये कि हाँ, एक टीम में बदलाव ज़रूर हुए। बदलाव कितना बेहतरी के लिए होता है, इंटेंशन अच्छा ही होता है। देखिए, कोई भी कोच होता है वो कुछ भी बदलाव करता है वो अच्छे के लिए ही करता है कि भाई यहाँ से मुझे ना टीम को आगे लेके जाना है। तो प्रोबेबली देखिए, ये बदलाव भी जो है वो रंग लाए, बाकी सब नतीजों पर जो है वो डिपेंड करता है। आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी